दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कल अदालत ने दोषी करार दे दिया था। ताहिर हुसैन पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ऐसे चार्ज लगाए हैं जिसकी सजा या तो फांसी है या फिर उम्र कैद। और आज खबर आई कि 23 जुलाई को कोर्ट अब यह तय करेगा कि दोषी ताहिर हुसैन को फांसी दी जाए या उम्र कैद। इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ साथ उसके 4 साथियों नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को भी दोषी करार दिया गया है, जबकि 6 आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अब ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने पर सियासत में आग लग गई है। ये खड़े होते हैं आरोपी के साथ क्योंकि आरोपी का धर्म इन्हें दिखाई देता है, वो इनका वोट बैंक है। यही सब लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में हिंदुओं को मारना और बाद में पलायन के लिए मजबूर करना, इसका एक प्लान बनाया था। मतलब असली चेहरा देश के सामने आम आदमी पार्टी का ये ताहिर हुसैन का चेहरा है। अदालत ने फैसला ताहिर हुसैन पर सुनाया, लेकिन राजनीति का निशाना आम आदमी पार्टी बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल बन गए हैं, कांग्रेस बन गई है, राहुल और सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू आज खुलकर सामने आए। ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी ने वर्षों पहले पार्टी से निकाल दिया था। आज खुद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि ताहिर का उनसे कोई संबंध नहीं है और इशारा किया कि वो बाद में दूसरी पार्टी के साथ जुड़ भी गए थे। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि हमने उसे बहुत पहले ही आम आदमी पार्टी से निकाल दिया था। क्या वो चंदा चोर पार्टी के किसी सहयोगी संगठन में शामिल नहीं हो गया था? अपने पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए जिस पार्टी से ताहिर के तार जोड़े वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है। दरअसल आप से बाहर होने के बाद ताहिर दिसंबर 2024 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बनाया था और उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत के साथ ताहिर के लिए प्रचार भी किया था। गौर करने वाली बात तो यह कि बीजेपी बार बार ताहिर का नाम लेते हुए अरविंद केजरीवाल का नाम क्यों जोड़ रही है, सोचिए जरा। इसका जवाब पॉलिटिक्स की टाइमिंग में छिपा हुआ है। दरअसल बीजेपी की प्रवक्ता फोर्स ये याद दिलाना चाहती है कि जब दिल्ली दंगे हुए तब ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का पार्षद था। आगे चलकर आपसे ताहिर को भले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो, लेकिन शुरुआती दिनों में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे आपके नेता ताहिर हुसैन के पक्ष में मोर्चा खोले हुए थे। यहां तक कि ताहिर ने खुद दावा किया था कि संजय सिंह से उसकी बात हुई थी। बीजेपी इन पुरानी बातों, फोन कॉल्स और स्टेटमेंट्स को बार बार उठा रही है और अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इसमें कूद पड़ी हैं और उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही। ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली का दोषी है, दिल्ली की जनता का दोषी है, जिसने हजारों लोगों को पीड़ा दी और सैकड़ों लोगों की ने उसमें जान गंवाई, ऐसे ताहिर हुसैन के साथ में आम आदमी पार्टी का संपर्क, राजनीतिक संरक्षण जो था, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली में दंगे भड़काने जैसे कितने और कृत्य उन्होंने किए हैं? मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं, रेखा गुप्ता जी की एक बात को समझा दूं आपको। ये करेक्ट करना ज़रूरी है कि फरवरी 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें सैकड़ों लोग नहीं मरे थे। आधिकारिक तौर पर 53 लोगों की ही मौत हुई थी उन दंगों में। दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों में 38 मुसलमान और 15 हिंदू धर्म के लोग थे। वहीं 200 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। अब उसी दंगों से जुड़े केस में मिली ताहिर की सजा बीजेपी को एक मौका दिखती है पुराने नैरेटिव को ताज़ा करने का, आम आदमी पार्टी को दंगाई समर्थक या मुस्लिम अपीजर दिखाने का। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी 2027 में होने हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में है और बीजेपी वहां आपसे सीधी लड़ाई के मूड में है। दिल्ली का ये मुद्दा पंजाब के हिंदू शहरों और राष्ट्रवादी वोटरों तक पहुंचने का एक तरीका हो सकता है, जहां आपको राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर घेरा जा सकता है। यूपी में भी बीजेपी की अपनी तैयारी है, जहां सांप्रदायिक पोलराइजेशन हमेशा काम आया है। क्या इसीलिए सजा आपके पूर्व पार्षद को हुई, लेकिन बीजेपी नेताओं के निशाने पर अरविंद केजरीवाल है। ताहिर हुसैन के साथ तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसके इशारे पे ये हुआ और जिसने लीपापोती करी
इस वोट बैंक के लिए ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने, याद करिए, बटला हाउस वाले आतंकवादियों की लॉबी का समर्थन किया था और अब इन्होंने दंगाई और मर्डर ताहिर हुसैन का समर्थन किया है। आज अपने आप को चुनावी हिंदू कहने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा ये ताहिर हुसैन वाला चेहरा है। इसलिए राहुल गांधी भी उतने ही गुनहगार हैं। उन्होंने कहा वो ब्रजपुरी जो दंगा पीड़ित एक इलाका था वहां गए। राहुल गांधी गए और एक मस्जिद में गए, वो अंकित शर्मा के परिवार वालों से मिलने नहीं गए, जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवारजनों से मिले नहीं। अब आने वाले महीनों में चुनाव को लेकर पंजाब की राजनीति गर्म होगी। यूपी में अभी से चुनावी माहौल बना हुआ है। इन दोनों राज्यों में ध्रुवीकरण, पहचान की राजनीति और कानून व्यवस्था बड़े चुनावी मुद्दे बनते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली दंगों की याद दिलाना बीजेपी के लिए एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का अवसर भी बन सकती है, जिसके काट में विपक्ष के नेता अलग ही एंगल के साथ अब मैदान में उतर आए हैं। कोर्ट के फैसले को मजहब के चश्मे से देखने वाले इमरान मसूद और नसीम सिद्दीकी जैसे नेताओं से हमारा यही कहना है, जरा फैसले का दूसरा पन्ना भी पढ़ लीजिए। अदालत ने इसी फैसले में हसीन उर्फ मुल्ला जी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुलफाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मूसा को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। यानी कोर्ट ने किसी का नाम या धर्म देखकर नहीं पढ़ा, अदालत ने सबूत देखकर यह फैसला सुनाया है और ये मैसेज दिया है कि दंगे की लपटें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना उठें, कानून की पहुंच उनसे भी ऊंची होती है। ऐसे में सियासत साधने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए कि दंगों की आग की सबसे बड़ी हार तब होती है जब अदालत का फैसला उसकी राख पर लिखा जाता है। यही तो है दाग द फायर। बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अब बात सतलुज फिल्म को लेकर पंजाब में मचे सियासी घमासान की। सतलुज फिल्म बड़े पर्दे पर तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन आज की डेट में पंजाब की सबसे बड़ी चर्चित और हिट फिल्म आप इसको कह सकते हैं। बैन लगने और ओटीटी से हटने के बावजूद अब सतलुज फिल्म गांव-गांव में दिखाई जा रही है। विपक्ष के साथ फिल्म देखने वाले भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिन 25,000 लोगों की बात सतलुज फिल्म में की जा रही है, कहां गए वो लोग। उधर बीजेपी में भी फिल्म को लेकर सवाल जवाब शुरू हो गए और सतलुज के आंकड़ों को लेकर पार्टी नेताओं में अब फूट दिखाई देने लगी है। कहां गए वो लोग। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को भारत के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया, हटा दिया है। यानी सतलुज फिल्म को आधिकारिक रूप से अब कहीं भी नहीं देखा जा सकता। लेकिन फिल्म पर जितना बैन लगाया जा रहा है, जितना इसको रोका जा रहा है, ये फिल्म उतनी ही ज्यादा लोकप्रिय हो रही है, उतनी ज्यादा जागरूकता इसकी फिल्म को लेकर लोगों में बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर तो धड़ल्ले से सतलुज फिल्म अब शेयर की जा रही है। पंजाब में जगह जगह फिल्म की स्क्रीनिंग्स की जा रही हैं। फिल्म दिखाने के लिए पंजाब के ग्रामीण इलाकों, गुरुद्वारों में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं। फिल्म पर बैन है, ऐसे में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। जालंधर में लोगों ने फिल्म के पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट किया, लोग सड़कों पर उतरे। फिल्म से बैन हटाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। आज SGPC की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने भी फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की। उन्होंने कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा।